कैसे बनते हैं अघोरी साधु और किसकी करते हैं साधना, जानिए कैसे होती है इसकी रहस्यमय दुनिया। महाकुंभ 2025। दोस्तों, अघोरी साधु का जीवन और मृत्यु के बंधनों से दूर होता है। ये शमशान में अपनी धुनी रमाए रहते हैं और तप करते हैं। अघोरी साधु तंत्र साधना भी करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक और कठिन होता है। लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है, आखिर अघोरी साधु कैसे बनते हैं, ये किसकी साधना करते हैं, आखिर अघोरी साधु बनने के लिए कितनी दीक्षाएं चाहिए होती है। हरित दीक्षा, शिरीन दीक्षा और रंभत दीक्षा क्या है, और हाँ, गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र क्यों देते हैं, इस गुरु मंत्र से होता क्या है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए अघोरी साधुओं के रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में संगम तट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम तट पर लाखों की संख्या में साधु संत पहुँचे हैं। अभी तक संगम में 15 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र इस संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर के श्रद्धालु पहुँचे। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना है। महाकुंभ में पहुँचे नागा साधु सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्र है। साथ ही अघोरी साधु भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हिंदू धर्म में अघोरी साधुओं का रहस्य होने के साथ खतरनाक माना जाता है। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बंधनों से दूर होता है। वह शमशान में अपनी धुनी रमाए रहते हैं और तप करते हैं। अघोरी साधु तंत्र साधना भी करते हैं। अघोरी साधु बनने के लिए एक आम इंसान को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिरी परीक्षा में उनको अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। इन परीक्षाओं में पास होने पर ही कोई इंसान अघोरी साधु बन पाता है। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। पहला हरित दीक्षा, दूसरा शिरीन दीक्षा और तीसरा रंभत दीक्षा। दोस्तों, अघोरी गुरु हरिता दीक्षा में अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है। शिष्य के लिए यह मंत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसका जाप नियमित रूप से करना होता है, जिससे मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। शिरीन दीक्षा, इस दीक्षा में शिष्य को गुरु कई तरह की तंत्र साधना सिखाता है। अघोरी बनने के लिए शमशान में जाकर तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान शिष्य को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिरी दीक्षा का नाम रंभत दीक्षा, यह किसी अघोरी साधु के लिए सबसे कठिन दीक्षा होती है। इसमें शिष्य को अपने जीवन और मृत्यु का अधिकार अपने गुरु को सौंप देना होता है। गुरु जो कहता है उसे शिष्य को वह करना ही पड़ता है। कहते हैं कि इस दीक्षा में गुरु शिष्य के भीतर के अहंकार को बाहर निकाल देता है। इसी वजह से अघोरी साधु को अपनी जिंदगी या मौत का कोई भय नहीं रहता। दोस्तों, कहा जाता है अघोरी शव यानी मृत शरीर पर एक पैर रखकर तपस्या करते हैं और वह शिव की उपासना भी करते हैं। साथ ही माँ काली की भी पूजा करते हैं। अघोरी भगवान शिव के विकराल रूप काल भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है। अघोरी साधु अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। वह शमशान की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। अघोरी काला कपड़ा धारण करते हैं। महाकुंभ की गलियां मुक्ति के मार्ग की ओर भी ले जाती है। आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ साधना के ऐसे माध्यमों को खोजने की कोशिश होती है जिससे 84 लाख योनियों में जन्म लेने के चक्र से मुक्ति पाए जा सके। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पद्य पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की है, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों पर रहने वाले जीव जंतुओं की है, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की और 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीव जंतुओं की है। इसके साथ ही 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की है और बाकी 4 लाख योनियां मनुष्य की होती
होती है। आमतौर पर माना जाता है कि मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में गुजरना होता है। तो ऐसे में मन में सवाल उठता है कि नागा सन्यासी का जब अंतिम संस्कार नहीं होता तो वो मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। नागा सन्यासी को जलाया नहीं जाता। नागा सन्यासी को या तो जल समाधि दी जाती है या फिर उन्हें भू समाधि दी जाती है। कई बार नागा सन्यासी खुद भी इस बात को इच्छा जाहिर कर देते हैं कि उनके शरीर को त्यागने के बाद उनके साथ इन दोनों प्रक्रियाओं में से कौन सी की जाए। लेकिन उससे पहले नागा साधु को विविध एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। नागा साधु अपनी माँ गंगा से मिलने के पहले 21 श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब वो शरीर को त्याग देते हैं तो फिर उसके 17 श्रृंगार किए जाते हैं। 21 श्रृंगार के प्रवचन और मधुर वाणी भी है जो मृत्यु के श्रृंगार में शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही साधना और सेवा नाम के 2 श्रृंगार को भी हटाया जाता है। अघोरी साधु मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हैं, इसलिए वे शमशान घाट पर साधना करते हैं। ये भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजते हैं। अघोरी का जीवन मृत्यु के बंधनों से अलग होकर शमशान भूमि में जीवन बिताना और तपस्या करना होता है। अघोरी का ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि गुरु की सेवा और उन्हें समर्पण से मिलता है। एक शिष्य को दीक्षा देने से पहले उसे 3 सालों तक आश्रम में सेवा करनी होती है। इस अवधि के दौरान गुरु शिष्य के समर्पण, धैर्य और साहस को परखा जाता है। फिर गुरु यह निर्णय लेते हैं कि शिष्य को दीक्षा दी जाए या नहीं। इसका उद्देश्य शिष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है ताकि वह अघोरी पंथ की जटिल शिक्षाओं को समझने और अपनाने की क्षमता रख सके। अघोरियों के पास मानव खोपड़ी कहाँ से आती है, यह एक रहस्यमय प्रश्न है जो आज भी लोगों को हैरान में डालता है। अघोरियों का अपनी साधना में मानव खोपड़ी का इस्तेमाल करना एक प्राचीन परंपरा है। माना जाता है कि खोपड़ियाँ उन साधना की होती है जिन्होंने जीते जी अपना देह त्याग देने के बाद अपनी खोपड़ी अघोरियों को अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। अघोरियों के लंबे बाल भी एक रहस्यमय है। मान्यता है कि अघोरी भगवान शिव के सम्मान में अपने बाल बढ़ाते हैं जो स्वयं जटाधारी हैं। कहते हैं कि लंबे बाल उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखते हैं। दोस्तों, ये थी अघोरी साधुओं के